इस वीडियो में हम करैक्टर सेट के बारे में पढ़ेंगे सी लैंग्वेज में। करैक्टर सेट इज़ सेट ऑफ लेटर्स, डिजिट्स एंड स्पेशल करैक्टर्स यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट वर्ड्स एंड स्टेटमेंट्स इन अ लैंग्वेज। अगर किसी भी लैंग्वेज की हम बात करें तो उस लैंग्वेज के अंदर जो हम लेटर्स, डिजिट्स और स्पेशल करैक्टर्स का इस्तेमाल करके स्टेटमेंट्स उस लैंग्वेज में प्रोग्राम्स की लिखते हैं या वर्ड्स बनाते हैं उस प्रोग्राम के अंदर, तो उन लेटर्स, डिजिट्स और स्पेशल करैक्टर्स के सेट को हम करैक्टर सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि जिस तरह से लास्ट प्रोग्राम में आपको ऑलरेडी पहले भी समझाया हुआ है कि इस प्रोग्राम में आप देखें ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। इस स्टेटमेंट के लिए मैंने लेटर्स का यूज़ किया है, आई लेटर का, एन लेटर का, टी लेटर का। इन 3 लेटर्स को मिला के मैंने एक कीवर्ड बनाया है इंट नाम का। इसी तरह से मैंने एक वेरिएबल ए नाम का बनाया है, वो भी लेटर का यूज़ करके। इक्वल 25, अब 25 में डिजिट्स का इस्तेमाल हो रहा है, 2 एक डिजिट है, 5 भी एक डिजिट है। तो यहाँ पर इस पूरी स्टेटमेंट में एक तो लेटर्स का इस्तेमाल हुआ है और दूसरा डिजिट्स का भी इस्तेमाल किया गया है। इस तरह से हम स्पेशल करैक्टर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर परसेंट का इस्तेमाल किया गया है। ये एक स्पेशल करैक्टर है, ये एक पूरी स्टेटमेंट है। यहाँ पर अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल हो रहा है, ये सभी ये आपके पास स्पेशल करैक्टर में आ जाएगा। यहाँ पर डबल कोट्स हैं, ये भी लेटर्स में आ जाएगा। इधर ये परसेंट जो है, परसेंट, डॉलर, हैशटैग वगैरह जो आते हैं, ये स्पेशल करैक्टर्स में आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि करैक्टर सेट क्या होता है। करैक्टर सेट ऑफ लेटर्स होता है, डिजिट्स होता है, स्पेशल करैक्टर्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज में, ताकि हम उस लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम बनाएं उस प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स को लिख सकें या वर्ड्स को बना सकें। राइट, ये इसकी डेफिनेशन होगी यहाँ तक। एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ अ सेट ऑफ करैक्टर्स। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सेट ऑफ करैक्टर्स होते हैं अपने। ठीक है जी। यहाँ पर एंड पर हमने ये बात भी करनी है कि सी लैंग्वेज के अंदर जो करैक्टर्स सेट होते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। दीज करैक्टर्स आर कंबाइंड टू फॉर्म वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, रिजर्व वर्ड्स एंड राइट इंस्ट्रक्शंस। इन लेटर्स को आपस में कंबाइन किया जाता है, मिलाया जाता है, ताकि वेरिएबल्स को, कॉन्स्टेंट्स को, रिजर्व्ड वर्ड्स को और इवन के इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए, इंस्ट्रक्शन मतलब स्टेटमेंट्स को लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर ये देखें, ये रिजर्व वर्ड है, तो रिजर्व वर्ड को बनाने के लिए मैंने लेटर्स का यूज़ किया, आई, एन और टी का। इंट नाम का एक रिजर्व वर्ड यहाँ पर मैंने डाल दिया। यहाँ पर एक वेरिएबल को बनाने के लिए मैंने ए नाम का लेटर डाला, तो ये एक वेरिएबल बन गया। इवन के कांस्टेंट, वेरिएबल, रिजर्व वर्ड्स वगैरह को देने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, करैक्टर सेट्स का यूज़ करते हैं। यहाँ से कर लीजिएगा, देन इधर से लेकर इधर तक कर लें। आगे बढ़ते हैं जी। सी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन करैक्टर सेट। इसी तरह जिस तरह डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनके करैक्टर सेट्स भी अपने अपने होते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के करैक्टर सेट्स आपस में मैच ही करते हैं। सी लैंग्वेज के जो करैक्टर सेट हैं उनके बारे में अगर बात करें तो उनमें अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल करैक्टर्स आ जाते हैं। अब वो कौन से हैं उनको भी देख लेते हैं। अब अगर हम बात करें अल्फ़ाबेट्स की, तो सी लैंग्वेज सपोर्ट्स ऑल अल्फ़ाबेट्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उन सभी को सी लैंग्वेज सपोर्ट करती है। अब लोअर केस में जो लेटर्स होंगे ए टू जेड, वो तमाम सी लैंग्वेज में सपोर्टेड है। उसी तरह से अपर केस में कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक तमाम लेटर्स को सी लैंग्वेज सपोर्ट करती है। मीन्स कि आप स्मॉल लेटर्स को, कैपिटल लेटर्स को सी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं जो इंग्लिश वर्ड्स में, इंग्लिश लैंग्वेज के। डिजिट्स की अगर बात करें, ये जो करैक्टर्स होते हैं डिजिट वाले सी लैंग्वेज में, कौन से करैक्टर्स सपोर्ट होते हैं। सी लैंग्वेज सपोर्ट्स 10 डिजिट्स फ्राम 0 to 9, 0 से लेकर 9 तक तमाम डिजिट्स को सपोर्ट करती है। अब यहाँ पर देखें इस स्टेटमेंट में यहाँ पर 25 लिखा हुआ है, ये दोनों डिजिट हैं, 2 भी डिजिट है, 5 भी डिजिट है। तो आप मुख्तलिफ डिजिट्स को आपस में मिला के कोई नंबर वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन नंबर की रेंज कहाँ तक रहेगी, डिजिट्स की रेंज कहाँ तक रहेगी, 10 डिजिट्स तक, 0 to 9, 0 और 9 के दरमियान ही आप कोई डिजिट लिख सकते हैं। द डिजिट्स आर यूज टू कंस्ट्रक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज़। जाहिर सी बात है, अब यहाँ पर 2 डिजिट्स आपस में इकट्ठे हुए हैं, तो इधर क्या बन गया, अब ये 25 एक न्यूमेरिक वैल्यू बन गई है। 25 एक न्यूमेरिक वैल्यू है, 2 डिजिट्स को मिलाने से एक न्यूमेरिक वैल्यू 25 बन गई यहाँ पर। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं जी।
स्पेशल कैरेक्टर्स, सी लैंग्वेज सपोर्ट्स मैनी स्पेशल कैरेक्टर्स, सी लैंग्वेज में बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स को सपोर्ट किया जाता है। सम ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स इन सी लैंग्वेज आर एज फॉलोज। सी लैंग्वेज में जो कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स इस्तेमाल होते हैं वो नीचे दिए हुए हैं, @, हैशटैग, डॉलर, %, कैप, एंड, स्टार, पैरेंथेसिस। ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, आप देख भी सकते हैं, डबल कोट्स वगैरह, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स में आते हैं। क्वेश्चन मार्क, ग्रेटर दैन, लेस दैन, स्लैश, ये स्पेशल कैरेक्टर्स में आ जाते हैं, राइट। आई होप कि आपको क्लियर होगा कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्या होते हैं, कैरेक्टर सेट्स होते हैं। सी लैंग्वेज के कुछ जो कैरेक्टर सेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। और इन तीनों को हमने वन बाय वन नेक्स्ट डिस्कस भी कर चुके हैं कि अल्फ़ाबेट्स का क्या मतलब है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के जितने भी लेटर्स हैं, और चाहे वो अपर केस में हो लोअर केस में हो, उनको सपोर्ट किया जाता है सी लैंग्वेज के अंदर। आगे डिजिट्स हैं, वो डिजिट्स की जो रेंज होती है वो 0 से 9 तक होती है, और वो उन डिजिट्स को आपस में नेक्स्ट मिलाकर हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज़ को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज़ को बना सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स आपको बता दिए, ये कौन कौन से हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स सी लैंग्वेज के जो सपोर्टेड हैं उनको ये बता दिया गया यहाँ पर। आई होप कि आपको क्लियर होगा ये कैरेक्टर सेट क्या होता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो कैरेक्टर सेट के हवाले से तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इल्म की जुस्तजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।